अगर आप यूट्यूबर हो तो इसका मतलब है कि आप वेले हो, आपके पास दुनिया में करने को कोई काम नहीं है। और मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने डॉलर आ गए हैं। फिर मैंने कॉल मिलाया कि मेरा अकाउंट तो हैक हो गया, इसके अंदर इतने डॉलर आ गए। तो पता चला कि जब कोई हैक करता है तो वो पैसे आते नहीं हैं, पैसे जाते हैं आपके अकाउंट से। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच के पैसे हैं जो अकाउंट में आए हैं और जिनको मैं खर्च भी कर। कितना ही अच्छा हो कि आप घर बैठे पैसे कमा सको। हर 21 तारीख को आपको मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में इतने रुपए, इतने पैसे, इतने डॉलर आ गए हैं और 24 तारीख को आप आराम से वो पैसे अपने अकाउंट से निकाल भी सको और खर्च भी कर सको। और कितना ही अच्छा हो कि आप अपनी पसंद का काम कर सको, आपको किसी बॉस की सुननी ना पड़े, कहनी ना पड़े, किसी को जवाबदेह नहीं होना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी का काम अपने रूटीन से, अपनी पसंद से, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सको, बिना कहीं आए जाए, बिना कहीं किसी को बताए या बिना किसी से ज़्यादा मोल भाव किए, बिना किसी से नेगोशिएट करे। तो इसी तरीके से मैंने अपना YouTube का चैनल बनाया और 2014 में, और मैंने कैसे पैसे कमाने की जर्नी शुरू की ये मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। 2011 में इनफैक्ट जब मैं जॉब किया करती थी तो अक्सर मुझसे लोग पूछा करते थे कि किस तरीके से मैंने कोई ड्रेस बनाई। खास करके जो एक मेरा हार्ट टचिंग इंसिडेंट जो था वो ये था कि मेरी एक सीनियर डॉक्टर हुआ करती थी और उनका शरीर की बनावट कुछ ऐसी थी कि वो रेडीमेड कपड़े पहन नहीं पाती थी। जब टेलर से भी वो कपड़े बनवाती थी तो उनके साथ दिक्कत आती थी कि टेलर उनकी पीठ पीछे उनकी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनकी शरीर की बनावट बहुत ही अलग तरीके की थी। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं हमारे जैसी नहीं थी। एक मतलब कुछ अंग उनके मतलब हाथ या पाँव एक तरफ से ज़्यादा बड़े थे, छोटे थे, थोड़ा उनको झुक के चलना पड़ता था। उनकी कई सर्जरीज़ हो चुकी थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और शरीर के नाप भी उनके बाकी लोगों के नाप के जैसे नहीं हो पाते थे। तो टेलर्स भी उनको ओवरचार्ज करते थे और उनको कुछ ना कुछ कमेंट्स कर देते थे। तो ये उनकी जो स्टोरी थी उससे भी मुझे लगता था कि क्यों ना किसी तरीके से हेल्प की जाए, क्योंकि अक्सर वो मुझसे पूछती थी कैसे मशीन चलाई जा सकती है, कैसे अपने आप कपड़े बनाए जा सकते हैं, कैसे मैं अपनी ड्रेसेस बना सकती हूँ। दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट था मेरा वो ये था कि 2014 के आसपास ही मैं अपने भाई के घर गई थी, भाई भाभी के, और मेरी भाभी को भी सिलाई का बहुत शौक़ है। तो वो एक मेरी दादी की यानी कि 32-40 साल पुरानी एक जो मैनुअल सिलाई मशीन है वो सिलाई मशीन ले आई और उन्होंने मुझसे कहा कि डिम्पल तुझे तो सिलाई का बहुत शौक़ है तो तू मेरी सिलाई मशीन ठीक कर दे। तो अब वो सिलाई मशीन मैं और मेरा भाई दोनों ने मिल कर के सिलाई मशीन खोल दी, लेकिन वो पुरानी तरह की सिलाई मशीन थी। खोलने के बाद हम लोग को वापस सेट करनी मशीन नहीं आई। और ये 2014 की स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं आपको। अभी वो मशीन खुली हुई रखी है हमारे सामने और हमको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है कि मशीन कैसे करें, कैसे खोलें। और ये वो टाइम था जबकि मेरे पास जीमेल अकाउंट नहीं था, मेरे पास डेडिफ मेल था और याहू मेल जिससे मैं ईमेल आईडी अपनी इस्तेमाल करती थी। तो इस टाइम मेरे भाई ने, जो कि यूएस का कुछ काम किया करता था, तो उसने YouTube खोला और उसने कहा देखो इसमें बहुत सारी सिलाई सिखाने की, सिलाई मशीन के बारे में बहुत सारी वीडियो है जिनको देख करके आप मशीन को ठीक कर सकते हो। तो हमने वो वीडियोस देखी, लेकिन अब वीडियोस उस क्वालिटी की भी नहीं थी और उस तरीके की भी नहीं थी, पूरी डिटेल में नहीं थी। और हमें मतलब 10-15 हमने वीडियोस देखी होगी, वो शायद मैं ज़्यादा नंबर बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम इतनी वीडियोस थी नहीं सिलाई की। तो हमने जितनी वीडियोस थी देखी और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम जहाँ थे वहीं की वहीं थे और हमारी मशीन वैसी की वैसी खाली और खुली पड़ी थी। उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया कि किसी ने भी
ये मशीन ठीक से फिट करने की वीडियो क्यों नहीं डाली हुई, और ये इतना आसान काम था फिर भी क्यों नहीं डाली, और हम क्यों नहीं वीडियो देख करके इसको ठीक कर पाए। तो वापस घर आ कर के मैंने YouTube का अपना जीमेल अकाउंट बनाया और YouTube का चैनल बनाया। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि पहले दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों और कैसे हम एक परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। फिर तीसरा जो ट्रिगर पॉइंट आया YouTube चैनल शुरू करने का, वो ये था कि लोग मुझसे डिज़ाइन मांगा करते थे, पूछा करते थे कि तूने कोई डिज़ाइन कैसे बनाया, इसको हम कैसे बना सकते हैं, आसानी से कैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो उस टाइम USB हुआ करती थी, जिससे कि जिसको फ्लॉपी हुआ करती थी, USB होती थी 2014 में। तो हम लोग डेटा जो भी हमारा होता था, या MMS नया नया चला था, तो अपना डेटा उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन अब मेरे पास एक ही USB थी, हर किसी को मैं बांट नहीं सकती थी। तो आसान तरीका मैंने सोचा कि YouTube के ऊपर मैं वीडियो डाल देती हूँ और उन लोगों को बोलूँगी कि तुम ये वीडियो देख लेना। उन लोगों ने वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वीडियो डालने के बाद, कुछ वीडियोस डालने के बाद मैंने अपना घर रिनोवेट कराने के लिए, हमारा घर शिफ्ट हो गया था, वहाँ पर मैं बिज़ी हो गई। कुछ महीनों बाद एक फैमिली फंक्शन में मेरी एक कज़िन ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वाओ डिम्पल, तेरे 2000 कुछ समथिंग सब्सक्राइबर हो गए। इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि YouTube चीज़ क्या है, मुझे नहीं पता था कि YouTube से आप पैसे भी कमा सकते हो, मुझे नहीं पता था कि YouTube एक लॉन्ग टर्म इनकम का साधन हो सकता है, और YouTube पर होना आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता यानी अचीवमेंट हो सकती है। उस टाइम तक यानी 2014 तक YouTube का मतलब होता था, या अगर आप यूट्यूबर हो तो इसका मतलब है कि आप वेले हो, आपके पास दुनिया में करने को कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल निहायती फालतू बंदे हो, और आप मतलब आपके पास इतना टाइम है कि आप फालतू वीडियो डाल रहे हो। खैर, मैंने उतना सोचा नहीं था तब, ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली। तो जब मैं फंक्शन से वापस आई तो मैंने सर्च किया कि अरे हाँ 2000 कुछ समथिंग, लेकिन सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है या क्या उसके फ़ायदे हैं, ये मेरे दिमाग में तब भी नहीं पता था। तो ये मेरे पास एक मैसेज आया था कि अब आप मोनेटाइजेशन, एडसेंस मोनेटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम जो YouTube का है उसके लिए एलिजिबल हो। मैंने उसके लिए भी लिंक जो था क्लिक किया और उसमें ज्वाइन कर लिया। अब कुछ टाइम बाद एक लिफाफा आया कागज़ घर में, एनवलप, जिसके अंदर कुछ कोड दिया था जिसको मुझे एडसेंस में डाल करके वेरीफाई करना था अपना एड्रेस। इसमें भी मुझे डर लगा। मैंने अपने भाई को, जो कि US में काम करता था काफ़ी टाइम से, उससे पूछा कि कहीं कोई ये हैकिंग का काम तो नहीं, कहीं कोई अकाउंट हैक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि नए नए थे हम एक्सपोज कंप्यूटर से, और नई सी दुनिया थी हमारे लिए कि किस तरीके से ये दुनिया चलती है, ये कंप्यूटर की दुनिया हमारी दुनिया से, मतलब ये कैसे कैसे लिंक्ड है, कंप्यूटर के अंदर घुसा हुआ आदमी कैसे हमसे डिटेल मांग रहे हैं। तो वो डिटेल जो नंबर आया था, मेरे भाई ने बताया कि हाँ सेफ़ है, डाल दो। तो मैंने वो डिटेल डाल दी कंप्यूटर में, और फिर मैं अपने फिर से मकान बनवाने के काम में बिज़ी हो गई। कुछ महीनों बाद मैंने वीडियो बीच बीच में बनाई होगी और डाली है, बीच बीच में मतलब बनाई डाली शेयर करने के लिए। ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो इस तरीके का कोई दिमाग में आइडिया भी नहीं था और मालूम भी नहीं था। तो अब जब जर्नी आई अगली, तो एक दिन मकान बन गया था, मकान के अंदर बैठे थे, लेकिन पैसे की, जब आप मकान बनाते हैं, शादी करते हैं या कोई भी बड़ा काम करते हैं, अक्सर पैसे की तंगी हो जाती है। तो घर में मैं बैठी थी बेड पर और मेरी सासू माँ बैठी थी और भी एक दो जने बैठे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे और उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्या मैं इनसे पैसे मांगूं, नहीं मांगूं, क्या करूं। और तभी मेरे मोबाइल पर बहुत ही पुराना माइक्रोमैक्स का एक पुराना मोबाइल था मेरे पास, उसी से मैंने वीडियोस बनाई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, पैसे मांगूं नहीं मांगूं। एक मेरे
2:35 का टाइम था शायद दिन का, और मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने डॉलर आ गए हैं। अब मुझे फिर से एक शॉक लगा एंड आई वॉज लाइक कि मेरा अकाउंट तो हैक हो गया, क्योंकि हैकिंग ना एक बड़ा हिप वर्ड हो गया था कि मतलब आपके साथ कुछ अलग सा डिफरेंट सा हो जाता है तो इसका मतलब हैक्ड हो गया। तो अब मैं फिर से डरी कि ये क्या हुआ। फिर मैंने कॉल मिलाया कि मेरा अकाउंट तो हैक हो गया, इसके अंदर इतने डॉलर आ गए। तो पता चला कि जब कोई हैक करता है तो वो पैसे आते नहीं हैं, पैसे जाते हैं आपके अकाउंट से। तो अब मज़े की बात ये हुई कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच के पैसे हैं जो अकाउंट में आए हैं और जिनको मैं खर्च भी कर सकती हूँ। तो मैं अगले दिन वाकई गई बैंक में ये देखने के लिए कि हाँ ये तो सॉलिड नोट्स निकल रहे हैं, एटीएम में से सॉलिड पैसे निकल रहे हैं, मतलब बैंक कैशियर मुझे पैसे दे रहा है वाकई में, जो मेरे अकाउंट में आए हैं, जिसका मुझे एक मैसेज आया था। तो खुशी तो हुई, लेकिन फिर भी मोटे दिमाग में ये नहीं आया कि जिससे एक बार पैसे आ सकते हैं, अगर उस तरफ से रेगुलर, कंसिस्टेंट और सही तरीके से काम किया जाए तो इसको, YouTube को एक लंबे टाइम का बिजनेस बनाया जा सकता है। क्योंकि दिमाग में तो ये भरा था कि यूट्यूबर होना कोई करियर नहीं होता। मैं बनाती थी कुछ और शेयर कर देती थी और मुझे भी खुशी होती थी कि मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे किसी और का फ़ायदा हो रहा है और बदले में पैसे भी एज अ बाय प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसके अंदर देखिए एक गलती जो सबसे बड़ी मैंने की, वो मैंने ये की कि एक अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है तो वो बोर्ड लगा के नहीं आती कि देखो मैं आ गई हूँ, हार लेकर के मेरा स्वागत करो। अपॉर्चुनिटी हिंट देती है। जैसे मेरे पास YouTube का जब पहली पेमेंट आई तो बजाय एक्टिवली उसको देखने की हाँ ये अपॉर्चुनिटी है लोगों को सर्व करने की, सिस्टमेटिक तरीके से सर्व करने की, अच्छे से सर्व करने की और सही दिशा में जाने की, मैंने उसको कैजुअली लिया और जो पैसे YouTube से आ रहे थे उस पैसे को रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से YouTube की ही ग्रोथ में लगाने के बजाय मैंने जस्ट एज अ पॉकेट मनी और एज अ सैलरी, जैसे हमें सैलरी इनकम होती है उस तरीके से लिया कि हर महीने वो पैसे खर्च कर दिए या इधर उधर सेव कर दिए या इस्तेमाल कर लिए। बजाय इसके वो एक बिज़नेस इनकम होती है और YouTube एक बिज़नेस की तरह है, एक मैराथन की तरह है जिसको आप लंबे टाइम तक चलाते हैं तभी आपको फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म के लिए इसका ज़्यादा कोई फ़ायदा, उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती जो थी वो ये थी कि जो मेरा मन करता था मैं वही बनाती थी, जो लोग कह रहे हैं उसको भी बनाती थी, लेकिन दोनों को सिंक्रोनाइज नहीं करती थी और एज अ रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं था। ये भी एक दूसरी गलती थी कि बिजनेस है या ज़िंदगी, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको एक रेगुलर पैटर्न बना के रखना होता है जिससे आप काम करते रहो और लोगों के साथ जानकारी शेयर करते रहो ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो, आप भी सीखते हो उनके साथ और वो भी सीखते हैं। और जब हम दूसरों को कोई अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो आता ही आता है। तो ये मेरी कुछ इंसाइट्स थी। इंसाइट्स और भी बहुत है, जैसे कि मैंने बीच में YouTube को इतना सीरियसली नहीं लिया था 2016 से लेकर के 2018-19 तक। एक्चुअल में मैंने 2019 के बाद में YouTube को जानना समझना की कोशिश शुरू की कि कैसे मैं लोगों की ज़िंदगी में एक ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती हूँ और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। तो तीसरा जो फंडामेंटल पॉइंट है कि आप अपना YouTube चैनल से कमाना कब शुरू करते हो, जब आप दूसरों की ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाना शुरू करते हो, चाहे वो खुशी का है यानी ह्यूमर एंटरटेनमेंट डाल रहे हो, चाहे आप जानकारी का है या फिर सोच का है, एक्सरसाइजेस है, यानी आप किसी ना किसी तरीके की उनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी पड़ाव पर एक अच्छा बदलाव ला रहे हो तो फिर आपको पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। YouTube एक
सिंपली एक कम्युनिटी है जिसके अंदर हम इंसानों की बात हो रही है, हम इंसान से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बेहतर व्यक्ति बन रहे हैं। तो बस एक ये मीडियम चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया है, वीडियो मीडियम हो गया है, लेकिन दिल से देखें तो हम वही लोग हैं, आपस में जुड़ने वाले, आपस में एक दूसरे को सोचने समझने वाले। तो YouTube का चैनल अपना वाई, अपना मिशन, अपना विज़न क्यों चैनल शुरू कर रहे हैं, ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एक सिंपल टिप है जो कि आपको याद रखनी है कि आपका वाई पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन पैसा कमाना ही आपका वाई हो, वही आपका मकसद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वाई क्यों है? अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, घर से काम शुरू करना चाहते हैं, तो क्या रीज़न है? अगर पैसे को अलग रख दें, मान लीजिए आपके पास दुनिया का सारा पैसा जितना आप चाहते हो उतना है आज की तारीख में, तो पैसे के अलावा वो एक क्या कारण होगा जिसके लिए आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे या कोई काम करना शुरू कर देंगे, चाहे वो YouTube चैनल शुरू करना हो, आपका बिजनेस शुरू करना हो, नौकरी शुरू करना हो या फिर कुछ भी ऐसा काम हो। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करने के लिए जो औरतें अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाना चाहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।